ऐसे नाना प्रकार के हठ योगी हमारे पास है जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। स्नान में आपने देखा होगा हमारे पास काफी हठ योगी थे। कहीं ऐसे भी संत है जिन्होंने अपने जीवन काल में अन्न नहीं खाया। कहीं ऐसे भी संत हमारे यहाँ जो खाली फल फल ही खाते हैं। कहीं ऐसे संत जो शाम को एक कटोरा दूध लेते हैं। ऐसे भी संत हमारे यहाँ जो खाली जलपान ही करते हैं। नाना प्रकार के जिसके देखिए जिसकी जो आस्था होती है वो अपना भाव वैसे ही लेके चलता है। जैसे कहीं की आस्था भाई हम अन्न नहीं खाएंगे, वो फल खाते हैं। कहीं का ऐसी आस्था होती है भाई हम एक टाइम भोजन करेंगे, वो रात को भोजन करते हैं। और कोई एक टाइम फल खाता है, कोई खाली दूध पे ही जीवित रहता है। तो नाना प्रकार के संत मिलेंगे, उनकी अपनी अपनी आस्था है और उन आस्थाओं का पालन कराना हमारा कर्तव्य है। महाराज जी, निरंजनी अखाड़े में सबसे पहले जब प्रातः काल में आप लोग उठते हैं तो प्रथम शब्द कौन सा उपयोग करते हैं, बोलते हैं? देखिए, हम तो नमो गुरु स्कंद देवाय सेनानाथम नमोस्तुते, हम सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। हमारा भाव है माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवाशु भक्त स्वदेश भवंत्रयम। हमारी माँ कौन है? संतों की माँ कौन है? संतों की माँ माता च पार्वती देवी, माँ पार्वती है। पिता देवो महेश्वरा, हमारे पिता कौन है? महेश्वर है। बांधवा शिव भक्त, और जब भगवान शिव के भक्त है वो हमारे बहन भाई है, हमारे महामंडलेश्वर सब संत बैठे हैं, ये हमारे भाई बंध है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा भाव जो है वो हमेशा जन कल्याण के लिए होता है, जनहित के लिए होता है। हमारा जीवन जो है सार्वजनिक जीवन होता है। और हमारी एक और परंपरा है जो सबसे अच्छी परंपरा है, हमारे जितने भी पदाधिकारी, जितने श्रीमान थानापति है, कोई भी व्यक्ति जो हमारी संस्था का पदाधिकारी होगा उसका घर से संबंध नहीं होगा। अगर घर से संबंध पाया गया उसको तुरंत अखाड़े के पद से निष्कासित किया जाता है। ये भी हमारी बहुत अच्छी परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है, जिसके कारण आज तक हमारा जो अखाड़ा है, हमारी संस्था है, बची हुई है और पूरी जागीरी अभी तक हमारे पास जो पूर्वजों ने हमको सौंपा है उसको लेकर के हम चल रहे हैं। महाराज जी, अखाड़े की रूपरेखा समझाएं। देखिए, अभी आप जहाँ बैठे हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, आपने देखा होगा जहाँ बैठे हैं यहाँ हमारे दो प्रधान बैठे होते हैं जो पूरी व्यवस्था देखते हैं। और जब गेट से आप आते हैं वहाँ हमारी मणियाँ होती है। हमारे अखाड़े में 18 मणियाँ है। 18 मणियों का अर्थ जैसे आपके यहाँ घर होते हैं वैसे हमारे यहाँ मणियाँ होती है। ये आप मान सकते हैं, आप हम 18 मणियों का पूरा एक गांव है, एक अखाड़ा है। और एक संतों का समूह है जिसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, जो सनातन की रक्षा के लिए जिसका गठन किया गया है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा। और आप देख रही है हमारे यहाँ दोनों साइड से आपने टीन सेट जो देखे हैं, इसमें हमारे यहाँ अखाड़े के 8 श्रीमहंत होते हैं। 8 श्रीमहंत, 2 श्रीमहंत एक साइड में है, 2 श्रीमहंत, एक 2 पूरब, 2 पश्चिम, 2 उत्तर, 2 दक्षिण, 2 श्रीमहंत हमारे एक एक दिशा में रहते हैं। और आपने बीच में देखा होगा धर्म ध्वज है हमारा, जिसमें 52 आपने पट्टियां देखी होगी। ये हमारी मणियां है, मणियों को इंडिकेट करती है कि हमारे सनातन परंपरा में, जो हमारी संन्यास परंपरा में 52 मणियां है। और बगल में आपने देखा होगा ये हमारी चरण पादुका है, जहाँ भगवान गुरु निरंजन देव, जिनका नाम कार्तिक स्वामी है, उनकी पूजा होती है। और त्रिवेणी मार्ग से हमारा बड़ा गेट है और काली सड़क से हमारा छोटा गेट है। और इसके पीछे आप आएंगे यहाँ हमारे कुठार है, भंडार है। और आपने बाहर भी टेंट देखे होंगे, वहाँ नागा साधु रहते हैं, क्योंकि जितने भी नागा हमारे वो कहाँ रहेंगे, अंदर जगह की कमी होने के कारण उन्हें बाहर टेंट लगाए है, वहाँ नागा रहते हैं। और अभी 29 का हमारा स्नान है, अभी और संत महात्मा आएंगे, सभी संत महात्मा अपना अपना टेंट लगाएंगे, अपने अपने कैंप में रहेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे अखाड़े की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। आपने देखा होगा ये चांदी की छड़ी वाले, जिनको कुतवाल के नाम से जाना जाता है, ये कुतवाल होते हैं। और हमारे यहाँ जो कुठार की व्यवस्था देखती है उसको कुठारी कहा जाता है। कुठार का मतलब स्टोर, उसको हम कुठारी कहते हैं। और पुजारी होता है जो पूजा करता है, वो पुजारी हो गया। वैसे हमारे यहाँ पद बटे होते हैं और पूरे अखाड़े की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पद बनाए गए हैं और हर व्यक्ति अपने पद का निर्वाह करता है। और इस अखाड़े के 7 सचिव है। जैसे आपने देखा होगा हरिद्वार में 2 सचिव है और प्रयागराज में 2 सचिव है,
बड़ोदरा में एक सचिव है और हमारे गुरु शिखर माउंट आबू में एक सचिव है और हमारे एक और जिले है वहाँ भी हमारे एक सचिव है। कुल मिलाकर के हमारे 7 सचिव होते हैं। ये हमारी अखाड़े जो हमारा अखाड़ा उसकी परंपरा है। और जो निरंजनी अखाड़ा है इसमें प्रमुख रूप से जो 8 श्रीमंत होते हैं वही अखाड़े के मुखिया होते हैं। वो गवर्निंग बॉडी जो है उन्हीं के नाम से चलती है। पूरे अखाड़े को गवर्न वही 8 श्रीमंत करते हैं। सचिवों की नियुक्ति श्रीमंत करते हैं। जितने थानापति होते हैं, थानापति आपने सुना होगा हमारे यहाँ जहाँ छोटी छोटी जागीरी होती है उसको थानापति कहा जाता है और जहाँ बड़ी जागीरी हमारी होती है उसको हमारे यहाँ जिलेदार कहा जाता है। ये पुरानी परंपरा है और हमारे अपने अपने नाम होते हैं। इसीलिए अभी भी पूरा प्रयास किया जाता है कि जो हमारी पुरानी परंपरा उसको बचाए रखने के लिए हम पूरा कार्य कर रहे हैं, पूरी परंपरा को बचा रहे हैं। और अखाड़े तो आप जानते हैं अखाड़े क्यों बनाए गए, सनातन की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। और अभी भी हमारी परंपरा तब से आज तक चली आ रही है, न जाने कहीं इसकी आवश्यकता पड़े। हमारे नागा सन्यासी आपने देखे होंगे जिनका शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण है। और अभी आपने देखा होगा हमने विजय हवन संस्कार कराया था, मुंडन संस्कार अपने नागाओं का। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी संत महात्मा बनते हैं हम देखते हैं 10-12 साल के पश्चात हम उनका विजय हवन करते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति अब यहाँ से जाने वाला नहीं है, विजय हवन संस्कार कराया था, मुंडन संस्कार अपने नागाओं का। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी संत महात्मा बनते हैं हम देखते हैं 10-12 साल के पश्चात हम उनका विजय हवन करते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति अब यहाँ से जाने वाला नहीं है, संस्था का वफादार है, संस्था में समर्पित है, उसके पश्चात उसको दीक्षा दी जाती है, नागा दीक्षा, जिसे विजय हवन के नाम से जाना जाता है। विजय हवन में हम सबसे पहले उसका पिंडदान, उसके पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। क्योंकि अगर सनातन प्रचार प्रसार में कहीं हम लोग मर जाते हैं, क्योंकि हमने घर छोड़ा होता है, हमारे कोई बीवी बच्चे नहीं होते, हमारा पिंडदान कौन करेगा? इसीलिए हम स्वयं अपना पिंडदान करते हैं ताकि हम कहीं भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए हमारा पिंडदान होता है। और हमारी परंपरा है जब हम गंगा जी में खड़े होते हैं विजय हवन के दिन, उस समय हम शपथ लेते हैं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगा, मैं हमेशा आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, सन्यासी रहूंगा। ये हमारी 108 शपथें होती है। वो शपथ हम जो एक हमारे पास कलश होता है, मटका टाइप होता है, मटके में गंगा जल भर के हम उसको गंगा जी में तर्पण करते हैं कि हाँ भाई ये जो हमारे आचार्य वो श्लोक बोलेंगे और ये स्वीकार करेंगे। ये परंपरा हमारी है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पूरी परंपरा का पालन हो। महाराज जी देखा जाता है, मैं भी देख के आया हूँ, जगह जगह अखाड़े में एक परंपरा मिली कि वहाँ पे जो आपके उच्च अधिकारी होते हैं उनसे जो नीचे होते हैं वो उनकी परछाई तक को नहीं लांघते, बगल से निकल जाते हैं। महाराज जी निरंजनी अखाड़े में कैसी है? देखिए हमारे गुरु परंपरा है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। अगर हम परंपरा का उल्लंघन करेंगे हम समाज में क्या संदेश जाएगा? हमारी परंपरा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का तात्पर्य है कि जिससे हम दीक्षा लेते हैं वो हमारे गुरु है, वही ब्रह्मा वही विष्णु और महेश है, उसी को हम सब कुछ मानते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है। आपने देखा होगा आजकल मम्मी पापा को बच्चे नहीं मानते, बोले डेट छोड़ो हम नहीं जाते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुरु जी एक कोने से मारते मारते ले जाएंगे, चारों कोनों में मारेंगे और कभी हमारा सिर ऊपर नहीं उठेगा। ये हमारी परंपरा है, ये श्रद्धा है, गुरु के प्रति सम्मान है। महाराज जी आपके अखाड़े में केंद्र में आपके इष्ट देव की स्थापना हुई है, वहाँ पे पूजा करने का प्रथम अधिकार किसको मिलता है? देखिए आपने देखा होगा ये जो पूजा हमारी है, यहाँ गुरु निरंजन देव का मंदिर है। गुरु निरंजन देव कौन है? भगवान शंकर के पुत्र है, जिनका एक नाम कार्तिकेय स्वामी भी है। और दक्षिण भारत में आप जाएंगे वहाँ इनको मुर्गन स्वामी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पुजारी होते हैं। सर्वप्रथम जो मंदिर का पुजारी जो पंच द्वारा, हमारा अपना पंच होता है श्रीमंतों का, तो वो पंच द्वारा जो नियुक्त हो जाता है वही मंदिर की पूजा करता है। और जो भी व्यवस्था होती है वो पुजारी की व्यवस्था होती है। महाराज जी दिन भर में कुल कितनी बार पूजाएं होती हैं? एक बार, 2 बार? नहीं, दिन में देखिए हम जब सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उस समय भगवान को स्नान ध्यान कराया जाता है। उसके पश्चात 6 बजे हमारी पूजा, बड़ी पूजा शुरू होती है। उसके पश्चात हमारे यहाँ मंदिर में भोग लगता है और 12 बजे हमारा मंदिर बंद हो जाता है और शाम को 3:30 बजे मंदिर खुलता है। उसके बाद
पुनः और भगवान का स्नान होता है। स्नान होने के बाद शाम की जो हमारी पूजा है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है। सुंदर भगवान लगे, ऐसे लगे कि साक्षात भगवान हो, उनका श्रृंगार किया जाता है और शाम को 6:30 बजे उनकी आरती होती है और 9 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग लगने के बाद सायं रात की पूजा होती है कि भगवान को सुलाया जाता है।